नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार से बड़ी खबर है, जहां पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 24 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आदमपुर से। 24 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, जो कि लगातार आदमपुर की सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है, उसको लेकर अब पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है नामांकन, जिसमें कि बीजेपी की तरफ से भव्य विश्नोई, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश ने नामांकन कर दिया। 24 उम्मीदवारों ने दाखिल नामांकन किया है। आदमपुर उपचुनाव से लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से लगातार चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसको देखते हुए आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 24 उम्मीदवारों ने दाखिल किया है नामांकन। उधर हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत आईएमटी किसानों से मिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और कहा कि 5 गांव की जमीन आईएमटी में अधिग्रहित की गई है। उनके कुछ काम अभी अटके हुए हैं, जल्द ही उनको पूरा कर लिया जाएगा ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह चौटाला पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने एमएलए के कामों को तो कर नहीं पाते, वो हमारे कामों को क्या करेंगे, और ना ही कभी हम उनके पास अपना कोई काम लेकर गए हैं। हमारे काम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठे हुए हैं। पैसा कम होना था तो हो सकता है। देखिए, 5 गांव हमारे जो आईएमटी में जिनकी जमीन गई थी, जिसमें नवादा, मचगर, मुजैडी, चंदावली, सोतई, ऐसे 5 गांव हैं जिनका जो जमीन का अधिग्रहण आईएमटी के एसएसआईडीसी के लिए हुआ था। और 2008 से इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और जिनको समय समय पर हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और एसएसआईडीसी के सभी अधिकारियों को बार बार अवगत कराते रहे हैं। खबर झज्जर से है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिव पनीर भंडार के गोदाम पर छापा मारा और वहां से पनीर, दही और दूध के सैंपल लिए। वहीं डॉक्टर जोगिंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोदाम पर छापा मारा गया है और वहां से हमने 1500 किलो दही, 100 किलो पनीर, 50 किलो खोया और 800 किलो दूध पकड़ा है और उन सभी के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सैंपल करनाल भेजे जाएंगे। अगर सैंपल में कुछ भी गलत पाया जाता है तो गोदाम मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त रूप से यहाँ पर एक छापामारी की है गुप्त सूचना पे कि यहाँ पनीर आया था रोहतक से और गुप्त सूचना मिली थी। यहाँ टोटल 4 सैंपल लिए गए हैं, दही का, दूध का, पनीर का और खोया, फीका खोए का। यहाँ एक कमी देखी गई है कि इन लोगों की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से लग रहा है कि एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा होगी, पर इन्होंने एफडीए विभाग में जो रजिस्ट्रेशन बनवाया हुआ है 12 लाख से कम वाले का बनवाया। उधर फरीदाबाद पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश और डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम के मार्गदर्शन में लूट की वारदात का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच 17 प्रभारी अशोक कुमार की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चांद ज्वेलर्स के लिए काम करने वाले कारीगर गणेश के साथ मुजेसर एरिया में 32 लाख रुपए की लूट हुई थी। एसपी क्राइम सुरेंद्र शौरान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मयंक उर्फ मन्नू, कुणाल, रोहित उर्फ चेटा और रक्षक उर्फ अक्कू का नाम शामिल है। सभी आरोपी फरीदाबाद के सारण एरिया के रहने वाले हैं। इस मामले में वारदात के मास्टरमाइंड मनीष और वारदात में शामिल आरोपी गज्जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ लूट की वारदात को आरोपी मयंक और कुणाल ने गणेश की रैकी की थी। वहीं रोहित ने रक्षक और गजेंद्र के
साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गणेश नाम का लड़का जो इनके लिए काम करता है, ज्वेलर्स वालों के लिए ही, ये रूटीन में यहाँ से सोना और पैसे लेके दिल्ली लेके जाता है। तो इस बारे में इनको इसका पड़ोसी है चांद ज्वेलर्स का, यूब ज्वेलर्स, उसका मालिक है मनीष, उसका इनके शॉप पे आना जाना था। उसने देखा इतने पैसे लेके जाता है तो उसने ये थोड़ा सा उसके मन में लालच आ गया। उसने इन लड़कों को इकट्ठा करके ये योजना बनाई कि इससे पैसे लूटे जा सकते हैं, और इस बात पे उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जैसा आप लोगों को पता होगा, पुलिस की गिरफ्त में है 4 आरोपी और कई लोगों ने की योजना बनाई थी। आपको बता दें कि 32 लाख रुपए लूटकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। अक्टूबर की शाम को करीबन उधर सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर डेंगू का लार्वा को चेक कर उसे खत्म कर रही है, तो साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। सोनीपत जिले में डेंगू के करीब 47 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। आज गांव ठरू में केस निकला है, तो वहां पर हम सर्वे कर रहे हैं। पूरी टीम हमारे साथ है, और जहां पर लार्वा मिल रहा है उसको हम खाली कर रहे हैं। और जैसे फ्रिज के पीछे वाली ट्रे में भी लार्वा होता है, और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, और उसमें हमें गली गली में जैसे जहां पर हमें शक लग रहा है कि लार्वा हो सकता है, वहां हम काला तेल डाल रहे हैं। जिला सोनीपत में 174 टीम्स लगी हुई हैं, जो घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, और जहां भी लार्वा मिलता है उसको खाली करते हैं, और नोटिस भी दिए जा रहे हैं अर्बन एरिया में। इसके अलावा हमने कल 26 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MPHW, उनको भी फील्ड में उतार दिया है। जैसे हमारे अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत है, तो हम जल्दी से जल्दी उनको कवर कर पाएं घर घर को, इसके लिए हमने कल स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देके और फील्ड में उतार दिया है। और अभी मलेरिया डेंगू का सीजन चला हुआ है, उसी के विषय में हम सारी टीम मिलकर टीम में कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी डेंगू का केस निकलता है, पूरी टीम आती है, घर घर सर्वे करती है, सभी के ड्राम, कूलर, टंकी, हौदी, कंटेनर सब चेक करते हैं, सबको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देते हैं, और उनको जिसमें लार्वा पाता नोटिस देते हैं, खाली करते हैं, और जिसका बुखार होता है ब्लड स्लाइड बनाते हैं और दवाई देते हैं। उधर सोनीपत के गांव जठेड़ी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बदमाशों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया है। पंचायती जमीन में बनी 8 दुकानों और मकान पर पीला पंजा चलाकर गिरा दिया गया। सोनीपत SDM, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और DSP की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। DCP द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो कंट्रोल एरिया में ये प्रॉपर्टी पड़ती है, और मुझे माननीय उपायुक्त महोदय मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सर बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है किसी गैंगस्टर के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था पंचायती जमीन पर, कोई इसकी सारी डिटेल्स डिटेल के साथ बता पाएंगे हम। मैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। आज जठेड़ी गांव में कंट्रोल एरिया में कार्रवाई की गई है, और ये 8 दुकानें थी, और हमने इनको बकायदा कंट्रोल एरिया में नोटिस दिए थे। 30/9/2022 को 100 काल नोटिस दिया था, और आरओ दिया था 4/10 को, और ये BDPO को दिया था हमने, क्योंकि ये पंचायती लैंड है और पंचायती लैंड पे कब्जा है। और BDPO साहब ने बोला था कि हमें कोई एतराज नहीं अगर आप कंट्रोल एरिया में कार्रवाई करते हो, क्योंकि हम मलकियत उनकी थी, हम मलकियत के तहत ही नोटिस देते। उधर बहादुरगढ़ के गांव माठोड़ी और बुपनिया में पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने किया, और साथ ही आपको बता दें कि इस आयोजन में आमजन को पंचायत चुनाव के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने, नशा के दुष्प्रभाव और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। ममता सिंह ने जिला में शांति और क्राइम पर कंट्रोल का श्रेय SP श्री वसीम अकरम को दिया। इस दौरान ममता ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
तो एसडीजीपी ने जन समस्याएं सुनी, साइबर अपराध के लिए लोगों को जागरूक किया, साथ ही चुनावों के दौरान भाईचारा और सौहार्दपूर्ण ढंग से चुनाव खत्म करने का जो है उन्होंने संबोधन दिया। पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कि एसडीजीपी ने जन समस्याएं भी सुनी, साइबर अपराध के लिए लोगों को जागरूक भी किया। पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां पर पुलिस जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कि एसडीजीपी ने जन समस्याएं भी सुनी, साइबर अपराध के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बात नहीं है। आप किसी का मतलब पर्चा दर्ज करना, अरेस्ट करना, उसको न्यायिक प्रक्रिया में लेकर के आना, ये तो एक अलग मसले है कि केस हो गया तो उसमें क्या सीआरपीसी आईपीसी के तहत हम करते हैं। परंतु प्रिवेंटिव पार्ट पर, वो तो डिटेक्शन का पार्ट है, प्रिवेंटिव पार्ट पर ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी परिस्थितियों को ही पहले जड़ से खत्म करें जो क्राइम या क्रिमिनल्स के होने का कारण बनती है। और क्योंकि हमारा युवा या हमारा जो भी अपराधी है दरअसल समाज का ही हिस्सा है, तो उसमें जरूरी है कि हम समाज के स्तर पर ही उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को दूर करें जिसकी वजह से कोई भी अपराध की तरफ आकर्षित हो। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम से खबर है जहां पर स्वतंत्रता सेनानी भवन में कष्ट निवारण समिति का बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी अध्यक्षता की और साथ ही साथ लोगों की शिकायतों को भी सुना जिसमें कि 13 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। इसके अलावा बची हुई 5 शिकायतें में से 3 शिकायतें हरियाणा शहरी प्राधिकरण की जमीन पर कब्जे की थी जिस पर जेपी दलाल ने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया है और पूरी तरह से कब्जे को हटाने के आदेश भी जारी किए हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, मेयर मधु आजाद के साथ सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अध्यक्षता करते हुए 13 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया। इसके अलावा बची हुई 5 शिकायतों में से 3 शिकायतें हरियाणा शहरी प्राधिकरण की जमीन पर कब्जे की थीं, जिस पर जेपी दलाल ने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया है और पूरी तरह से कब्जे को हटाने के आदेश भी जारी किए हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, मेयर मधु आजाद के साथ सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
तो अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने सेक्टर 10 में सामान्य अस्पताल के एमआरआई और सिटी स्कैन लैब का उद्घाटन किया। इसके अलावा हीरो होंडा चौक के पास बन रहे रोड का भी निरीक्षण किया। बता दें कि सिविल लाइन के पुराने अस्पताल में चल रही एमआरआई और सिटी स्कैन लैब का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसे अब गुरुग्राम के सेक्टर 10 सामान्य अस्पताल में शुरू किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए इस लैब को अब पूरी तरह से शुरू किया गया है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर कदम इसे बताया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। चुनाव का टाइम आया, SYL का मुद्दा फिर गरमाया। क्या SYL का मुद्दा होगा हल या चुनाव को मिलेगा बल? देखिए मसला रात 8 बजे। हरे रंगों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक बेनतीजा निकली। हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक के नतीजे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में घग्गर नदी को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इरिगेशन डायरेक्टर के साथ मिलकर घग्गर नदी को स्वच्छ करने के लिए योजना बनाने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि आने वाले समय में घग्गर नदी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा को स्वच्छ जल दे सकती है। इसके लिए STP प्लांट भी लगाए जाएंगे। उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि SYL बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना SYL बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करके, चाहे STPs हैं चाहे CETPs हैं, उस पानी को रीयूज करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी रीयूज भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ पानी उसके अंदर आए, इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़, इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो जिले हैं इधर से नॉर्थ से होते हुए इन स्थानों से इस काम को शुरू करके और घग्गर की पानी की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए भी शीघ्र इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी।
वहीं एसवाईएल को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब यमुना के पानी पर पंजाब का हिस्सा नहीं तो वो कैसे सतलुज और व्यास से कैसे हरियाणा को पानी दे दें। सीएम मान ने बताया कि मीटिंग में हरियाणा ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण शुरू करो, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि अगर उनके पास ही नहीं है तो एसवाईएल का निर्माण कैसे करें। एक बहुत होर दुखदायक गल है, जदों यूनाइटेड पंजाब सी, पंजाब ते हरियाणा सांझे सी, तां यमुना जिहड़ा सी, यमुना दा पानी वो च पंजाब दा हिस्सा सी, ते जदों 66 दे विच पंजाब बन गया, हरियाणे दा यमुना दा हिस्सा रह गया, साडा जीरो। फिर जे यमुना च साडा हिस्सा नहीं तो सतलुज ते ब्यास दे विच कित्थों पानी दे दईए असीं पानी, जदों पानी नहीं है साडे कोल। उधर हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी पहुंचे और संकेत दिए कि जेजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। पार्टी ने यह फैसला लिया बता दें कि जिला कार्यकारिणी पर छोड़ दिया है। साथ ही कहा कि आदमपुर उपचुनाव में गठबंधन में कोई गांठ नहीं है। जेजेपी नेताओं की जहां भी ड्यूटी लगेगी वहां जाकर ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बता दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी के देवीलाल सदन में पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। जिला कार्यकारिणी का फैसला है कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान आया है कि जेजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। चुनाव घोषित हो चुके, जिला परिषद और चुनाव के जो हमारे कैंडिडेट का फैसला लेने के लिए जो आवेदन आए हैं साथियों के, हमारे जिला की कार्यकारिणी के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे साथ मेरे सहयोगी चेयरमैन साहब, सभी पदाधिकारियों ने बैठ कर चर्चा की है और आवेदन जो आए हैं उनमें से पार्टी मजबूती से उनको ग्राउंड पर उतारने का काम करेगी। पंचायत मंत्री देवीलाल बबली का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि जेजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। जिला कार्यकारिणी का फैसला। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने बताया कि जेजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।